नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसीयू में। और भाई आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। तो भाई डायरेक्शन को लेके चलेंगे आज अपनी क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कितनी होती है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। डायरेक्शन चार तो आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट चार और होती है। कौन सी होती है पहले हम वो जानते हैं, फिर अपने क्वेश्चन के साथ सोल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप करते हैं बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन में आती है ऊपर, क्या आती है अपनी नॉर्थ। ये दोस्तों सभी को पता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या होती है साउथ, इस तरफ क्या होती है अपनी वेस्ट, इस तरफ क्या होती है ईस्ट। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हम उत्तर। ये होती है अपनी दक्षिण, ठीक है। ये होती है अपनी पूर्व, ये होती है अपनी पश्चिम, ठीक है भाई पश्चिम। और ये ऐसे भी लिख सकते हैं पश्चिम को, ठीक है दोस्तों। ये अपनी होती है पश्चिम, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार डायरेक्शन होगी। अब चार और कौन सी होती है वो देखते हैं। ये होती है इधर वाली जो साइड होती है अपनी, जो ड्रॉ करते हैं पूरा, ये चार डायरेक्शन होगी। और चार ये होती है जो इनके बीच में आती है। ये कौन कौन सी होती है, ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, एन ही लिख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, हिंदी में उत्तर पूर्व, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाली। सेकंड किस किसके बीच में, साउथ और ईस्ट, तो ये होती है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट को ऐसी से डिनोट कर रहे हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में तो होती है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट को एस डब्ल्यू, और हिंदी में बोले तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और अपनी बची ये नॉर्थ वेस्ट, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उत्तर पश्चिम। ये हमारी 8 डायरेक्शन होती है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये हम चैप्टर में यूज होगी। आप इन्हें ड्रॉ कीजिए और याद कीजिए कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है। और ध्यान रखें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएंगे नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में जाएंगे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में आएंगे साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएंगे नॉर्थ वेस्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आप समझते चलोगे कि कैसे ये सोल्व होगी। डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अभी करते हैं स्टार्ट साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ छोटा सा डायरेक्शन का बना दिया है हमने फिगर, जिससे आपको साथ साथ में बताता रहूँ कौन सी डायरेक्शन कहाँ यूज होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लड़की या एक लड़का जो भी है, एक लड़की अपने घर से चलती है, वह उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम में
30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा की ओर चल रही है, ये हमें बताना है भाई। ठीक है, इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, और डी दक्षिण पश्चिम। ये हमें इसमें बताना है। तो चलो सोल्व करते हैं दोस्तों। एक लड़की अपने घर से चलती है, वह उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, और फिर बताओ किस डायरेक्शन में जा रही है, ये बताना हमें। और हमारे ऑप्शन ये है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले वो अपने घर से निकलते हैं, तो हम घर मान लेते हैं यहाँ पर। ये होम है, कोई बिंदु होम है, ये होम से स्टार्ट हो रहा है, वह अपने उत्तर पश्चिम में। अब आप देखो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किस तरफ चल रही है? ये आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है, तो ये उत्तर पश्चिम हुआ। तो वो घर से उत्तर पश्चिम की ओर चली गई, इस तरफ होता है उत्तर पश्चिम, तो घर से ये उत्तर पश्चिम की ओर चली, यहाँ से निकली घर से, तो उत्तर पश्चिम की तरफ चली 30 मीटर, यहाँ से भी चली 30 मीटर। ठीक है, चलती है, और फिर वह दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। दक्षिण किस तरफ होता है? नीचे की तरफ होता है, और पश्चिम इसी तरफ होता है, तो वो चली दक्षिण पश्चिम की तरफ। दक्षिण पश्चिम की तरफ हुआ, नीचे की तरफ, वो इस साइड हुआ, तो वो चली 30 मीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से हम जाए तो दक्षिण पश्चिम इधर होगा, इधर तो पश्चिम हो गया, इधर दक्षिण हो गया, तो तिरछे होगा, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ वो चली। कितना चली? 30 मीटर यहाँ वो चली है, तो 30 मीटर ये आ गया भाई। फिर आगे कह रहा है, फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है। अब यहाँ से दक्षिण पूर्व किस तरफ होगा? पूर्व इस तरफ होता है, तो दक्षिण इधर होता है, तो वो चली इस तरफ, तो वो दक्षिण पूर्व की तरफ 30 मीटर फिर से चलती है भाई। तो 30 मीटर उसने फिर चलती है, दक्षिण पूर्व में वो आ गए भाई। अब कह रहा है अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब यहाँ से वो अपने घर की ओर मुड़ती है, ऊपर की तरफ वो मुड़ती है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी भाई? यहाँ इसका घर है, यहाँ से वो गई ऊपर, मतलब तिरछा गई, उत्तर पश्चिम गई, फिर वहां से वो दक्षिण पश्चिम गई, फिर वहां से वो दक्षिण पूर्व गई, और वो इस तरफ बढ़ी, इस डायरेक्शन में, पूर्व की साइड। और वो वापस ऊपर की साइड जाने के लिए तो ऐसे चलेगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? आपको पता है इस तरह कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? आपका उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन अपना कौन सा हुआ? ये हमारा राइट आंसर हो गया, उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन उत्तर पूर्व की ओर जा रही है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन के भाई। वो जा रही है उत्तर पूर्व की ओर। फिर से समझो, एक लड़की अपने घर से निकली है, उसका घर है, घर से वह चली उत्तर पश्चिम की ओर,
उत्तर पश्चिम इस तरफ होता है, तो चलिए उत्तर पश्चिम। फिर वह दक्षिण पश्चिम की तरफ चलिए, दक्षिण पश्चिम होता है नीचे को दक्षिण पश्चिम की तरफ। फिर चलिए वो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ चलिए तो इस तरफ आ गई। दक्षिण पूर्व के बाद वह अपने घर की तरफ मुड़ती है ऊपर की साइड, इस साइड तिरछा। तो इस साइड तिरछा, यहाँ से नीचे से वो तिरछा ऊपर जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट होता है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नोट कर चुका हूँ बोर्ड में, क्योंकि भाई बोर्ड हमारा छोटा है और डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, उसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने ऑफ किया था जब कैमरा, मैं लिख चुका हूँ क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे डायरेक्ट, ऐसे ही करेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। तो भाई स्टार्ट करते हैं। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर फिर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, ये पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं, सोल्व करते हैं। राम अपने घर से, कोई भी आप एक सेंटर मान सकते हो। मान लो ये बिंदु लिया हमने, ये उसका घर है, ये उसका क्या है, होम, ठीक है, ये उसका होम है। यहाँ से उसने निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर अपना होता है ऊपर, कितना नॉर्थ होता है ऊपर की साइड, तो ऊपर गया 12 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है, चलता है और वह दाईं ओर मुड़ता है। 12 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। भाई दायां क्या होता है, सॉरी मैं आपको बता दूं, दायां बायां, लेफ्ट एंड राइट। दायां होता है हमारा राइट और बायां होता है हमारा लेफ्ट। तो भाई अब वो दाईं ओर मुड़ता है तो राइट साइड मुड़ता है, तो राइट साइड मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, ठीक है। इस साइड मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा वह 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां फिर से राइट साइड मुड़ता है। तो दोस्तों राइट साइड मुड़ेगा तो नीचे की साइड मुड़ेगा, राइट। तो राइट साइड मुड़ा, कितना चला, फिर दोबारा 12 किलोमीटर वो चलता है। यहाँ से फिर वो 12 किलोमीटर चला है, ये 12 किलोमीटर आगे वो फिर से चला है। फिर कह रहा है और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। फिर आखिरी में यहाँ आने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। तो भाई वो ऐसे आया नीचे की साइड, तो उसका बायां, लेफ्ट साइड इस साइड, तो बाएं साइड मुड़ता है और कितना 5 किलोमीटर चलता है। भाई बायां मुड़ा है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर कहाँ है, यहाँ है। 12 गया है, 12 इधर गया, 12 इधर, तो ये तो बराबर आई 12-12। इसका डिफरेंट कितना होगा भाई, ये जो लाइन आई हमारी यहाँ से, इसको माने हम ए, इसको माने बी, इसको माने सी, ये माने हम डी, और ये आई। तो ए और डी का डिफरेंट क्या है हमारा, 12 दूरी है। तो घर से यहाँ तक की उसकी कितनी हुई, 12 + 5 कितना हुआ, 17 किलोमीटर उसकी दूरी। और वो किस दिशा में है, तो दोस्तों दिशा आपको पता है, पूर्व की तरफ है वो, उसके घर से पूर्व की तरफ है, मतलब ईस्ट की तरफ है वो। तो हमारा आंसर क्या है, 17 किलोमीटर पूर्व, हमारा सी आया हमारा आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। राम अपने घर से निकलता है, ये उसका होम है, यहाँ से वो निकलता है 12 किलोमीटर उत्तर की साइड जाता है, उत्तर गया। फिर वह दोबारा मतलब दाईं ओर मुड़ता है, दायां ये राइट साइड मुड़ता है और 12 किलोमीटर फिर चलता है, 12 किलोमीटर फिर चला। पुणे में दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा दायां मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला। तो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 12 है, तो 5 और आगे गया, 12 + 5 कितना, 17 किलोमीटर वो चला है। किस दिशा में चला है, किस दिशा में है वो, अपनी पूर्व की दिशा में। उसका घर यहाँ है, उसका अभी वो यहाँ खड़ा, तो किस दिशा में खड़ा, वो अपनी ईस्ट दिशा में खड़ा, घर की ईस्ट दिशा में। तो ईस्ट दिशा में है तो क्या आया भाई, 17 किलोमीटर पूर्व, 17 किलोमीटर ईस्ट हमारा आंसर। तो दोस्तों ऐसे अपने डायरेक्शन के क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैं नोट कर चुका हूँ, जिसे मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो राज उत्तर की ओर चलता है भाई, तो राज उत्तर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है। अतः में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है, ये हमें बताना है थर्ड क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा घबराना नहीं है। राज को लेते हैं, राज बनाया हमने यहाँ, ये हमारा आ गया राज। तो राज उत्तर की ओर चलता है भाई, उत्तर की ओर सीधा भागा भाई वो, ये हमारा उत्तर की ओर ये चला ऊपर की। कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, मतलब राइट साइड मुड़ता है। तो राइट साइड मुड़ता है, तो इस साइड मुड़ा भाई यहाँ से राज,
राइट साइड मुड़ा, और थोड़ा आगे जाके, थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई, जितना भी है कुछ उन्होंने बताया नहीं कितना बेटा, थोड़ा सा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है, तो भाई इस डायरेक्शन में वो जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड है, तो बाएं ओर मुड़ता है, तो वो फिर से अपने बाएं ओर मुड़ा और ऊपर की साइड वो चल रहा है, बाएं ओर मुड़ता है। अतः में 1 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, ये 1 किलोमीटर की दूरी उत्तर की साइड और चला, वो मतलब बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर वो और चला। 1 किलोमीटर की तय करने के बाद, ये ना 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ठीक है, अब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों अब बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो बाएं ओर मुड़ता है, तो बायां कौन सा हुआ, ये इसका हो गया बायां, बाएं ओर मुड़ता है और दोबारा बाएं ओर मुड़ा दिया हमने। अब वो कह रहा है किस दिशा में वो जा रहा है, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, वो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपको भी पता है, ये होती है अपनी वेस्ट, तो वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये पूछा वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अपनी वेस्ट होती है, तो वेस्ट क्या होती है भाई अपनी पश्चिम, तो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन हमारा पश्चिम इसका आंसर। दोबारा एक बार फिर से देखते हैं, राज उत्तर की ओर चलता है, ये राज है बंदा, ये उत्तर की ओर गया भाई, ये उत्तर की तरफ चला, यहाँ पे उत्तर की ओर कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ा, फिर उसका राइट हैंड ही होगा, तो राइट हैंड की तरफ मुड़ा, वो ऐसे हो गया भाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मुड़ा और वह थोड़ा आगे बढ़ा, भाई थोड़ा सा आगे चला, जितना चला चला यहाँ तक चला, जाने के बाद में बाईं ओर मुड़ा, अब बायां लेफ्ट ऊपर की साइड, तो ऐसे मुड़ गया भाई वो बाएं। अब बाएं का बोला, वो 1 किलोमीटर दूरी तय की उसने, 1 किलोमीटर की दूरी तय की, अब वह दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ता, तो बायां इस तरफ, तो ऐसे हो गया। दोस्तों ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम, तो हमारा पश्चिम इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन थी, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब मैंने 2 क्वेश्चन साथ में लिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन लिखो फिर रख करो, तो मैंने 2 क्वेश्चन साथ ले लिए, ये फोर्थ ये फिफ्थ 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है, लड़के का मुख अब किस दिशा में है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, आप भी कर सकते हो, तो ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले लड़का लेते हैं, बॉय, ये भाई एक बॉय है, ठीक है दोस्तों, ये एक बॉय है, ये बॉय लिया हमने, पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ यात्रा करता है, वेस्ट, पश्चिम की ओर ये जा रहा है भाई अपना, वेस्ट की तरफ ये चल रहा है, यात्रा करता है, वह दाएं ओर मुड़ता है, यात्रा के बाद, चलने के बाद वह दाएं ओर, तो भाई इस तरफ जाएंगे तो ना राइट हैंड ऊपर की साइड होगा, तो दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, तो वो दाएं ओर मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद वह कह रहा है फिर से वह बाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने के बाद, राइट मुड़ने के बाद अब वो बाईं ओर मुड़ता है, तो ऊपर की तरफ आपका फेस है, सामने की तरफ, तो आपका लेफ्ट साइड की साइड होगा इससे, तो वह चलता है बाएं साइड, बाएं साइड मुड़ता है, तो वो इस साइड आ जाता है। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, देखो उसने स्टार्ट किया था वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया, फिर वो नॉर्थ की साइड गया, मतलब राइट साइड मुड़ा तो नॉर्थ की साइड गया, नॉर्थ के बाद हम वह गया लेफ्ट हैंड को, तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा, तो वो किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट क्या होता है हमारा पश्चिम, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं, एक लड़का पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता है, ये पश्चिम है, पश्चिम की तरफ चलना स्टार्ट करा, वह दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं ओर मुड़ता है, तो दायां ऊपर होता है, तो दाएं की तरफ मुड़ा, और वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है, तो फिर वो बाएं ओर, दाएं मुड़ने के बाद वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में फिर से आ गया, तो वो जा किस डायरेक्शन में रहा था, पश्चिम डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर क्या है, पश्चिम की डायरेक्शन में जा रहा है भाई, कोई चेंज नहीं, ठीक है, वेरी सिंपल। अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। भाई फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, वही भाई ये लड़का था, ये नवजोत है, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है भाई, ठीक है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। लोग डायग्राम के साथ नवजोत बनाते हैं, ये हमारा भाई नवजोत भाई है, ठीक है, एंड से नोट करें, तो वो पश्चिम की तरफ चलना स्टार्ट करता है, ये हमारा पश्चिम बोले तो वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट करता है, ये नवजोत है भाई, भाई नॉर्थ समझ लो, ठीक है, ये चला भाई वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट, कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी ये मान लो कितनी चली, 5 चली, 6 चली, 10 चली, कुछ बताएं, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो भाई बायां, लेफ्ट साइड में मुड़ता है, तो बायां मुड़ा तो वो नीचे की तरफ गया भाई, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, और वह फिर से, और फिर दाएं मुड़ा भाई, फिर दायां,
तो वो नीचे की साइड जा रहा है भाई, जैसे मैं इस साइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट इधर तो राइट है, तो राइट साइड मुड़ा हुआ आके, तो दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा, तो भाई वो किस साइड चला, इस साइड चला। किस साइड चला भाई वो, दाएं मुड़ने के बाद वो चला इस साइड। तो भाई क्या बताना है इसमें, उसका मुख अब किस दिशा में, भाई वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है, वेस्ट की तरफ करके खड़ा है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, वेस्ट आएगा। नहीं समझे, नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है भाई, मैं नवजोत हूँ भाई, मैं नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं चला, कुछ टाइम चला, उसके बाद बोल रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद मैं बाएं मुड़ा, तो भाई मैं कुछ दूरी ऐसे चला, अब मैं बाएं तरफ मुड़ता हूँ लेफ्ट साइड में, तो मैं मुड़ा इस तरफ, अब मेरा फेस हो गया आपकी तरफ। बाएं तरफ मुड़ने के बाद फिर मैं दाईं ओर मुड़ा, तो अब मैं आपकी तरफ फेस कर रहा हूँ, अब मेरा दायां राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड है, तो मैं दाईं ओर मुड़ूंगा, तो मैं इस तरफ मुड़ा, तो अब मेरा फेस किस साइड होगा, जिस साइड से मैंने स्टार्टिंग की थी वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ही हमारा इसमें आंसर होगा दोस्तों। तो क्या आंसर होगा हमारा इसमें, पश्चिम। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी था, जो बोलता जा रहा है उसी तरफ डायरेक्शन घुमाते रहो और हमारा इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अपना 6th और 7th क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन फिर से लिए, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बोल रहा है भाई, अरुण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। अरुण है भाई, वो अपना पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधा चलता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया। तो चलो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लेते हैं। अरुण को लेते हैं भाई हम, ये भाई हमने लिया अरुण भाई को। ठीक है, अरुण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करते हैं भाई सर, पूर्व की ओर चलते हैं, तो हम पूर्व की तरफ बात करेंगे। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और वो 75 मीटर चलते हैं, 75 मीटर चलते हैं। अब भाई 75 मीटर चलते हैं भाई, हम 75 मीटर चले इस साइड, 75 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर इस तरफ मुड़ते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं और 25 मीटर सीधा चलते हैं। अब हम बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलते हैं सीधा। सीधा चलने के बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ते हैं, पुनः हम बाईं ओर मुड़ते हैं, तो लेफ्ट की साइड जाएंगे भाई, तो पुनः बाईं ओर मुड़कर हम 40 मीटर की दूरी कवर करते हैं भाई। यहाँ हमने की 40 मीटर की दूरी कवर की है। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ते भाई, फिर से बायां मुड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट हुआ तो बाईं ओर मुड़कर फिर से हम 25 मीटर चलते हैं भाई। यहाँ से हम 25 मीटर नीचे आए तो भाई पूरा 25 मीटर हो जाएगा अपना। अब पूछा क्या है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ वो पहुंच चुका है भाई। ठीक है दोस्तों, कैसे, अब देखो कह रहा 75 मीटर पूर्व गया भाई, ये गया हम पूर्व की तरफ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और हम 75 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो 25 मीटर चला भाई। 25 मीटर चलने के बाद फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ा, वो 40 मीटर चला, इस साइड वो 40 आया। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर 25 मीटर चलता है, भाई 25 इधर चला, 25 इधर चला, वापिस वो उसी लाइन पे आ गया, अपनी स्टार्टिंग वाली लाइन पे, बट तो 40 मीटर आया। तो भाई 75 में से हम 40 माइनस करेंगे, 75 माइनस 40 कितना हुआ भाई, क्योंकि भाई 75 मीटर चला है वो, फिर यहाँ 25, यहाँ 40, यहाँ 25, तो भाई 75 में से हम 40 माइनस करेंगे, ये 40 है तो ये 40 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर बता सकता है कि वो कितनी दूरी रह चुकी है, कितनी दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो भाई बताओ, इसमें से हम 75 में से 40 घटाएंगे तो 5 और ये 3, 35 मीटर की दूरी उसकी रह चुकी है स्टार्टिंग पॉइंट से। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, 35 मीटर दूरी पे, यहाँ पे उसका आरंभिक स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अभी वो यहाँ पहुंचा है। तो भाई इसकी दूरी बतानी है, तो ये कितनी है अपनी 35 मीटर। तो दोस्तों बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं था, 75 गया, फिर 25 गया, फिर 40 गया, फिर 25 आया, तो 25 तो बराबर आ गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, बट वो इसी लाइन पे वापस आ गया जहाँ से उसने स्टार्ट की थी जर्नी, यहाँ आके खत्म किया। तो ये 40 है, ऊपर वाली 40, तो नीचे वाली भी 40 होगी, तो 40 है, तो भाई 75 में से 40 घटाएं कितना आएगा अपना 35, तो अपना 35 मीटर इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था अपना 6th क्वेश्चन। अब चलते 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या, एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है भाई, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है,
दोबारा वह अपने बाईं ओर मुड़कर और 30 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यह हमें बताना है, घबराना नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक लड़का दक्षिण की ओर, ये लड़का हमने यहाँ हम बना देते हैं, ये लड़का है, ये दक्षिण की ओर चलता है भाई, ये दक्षिण नीचे की साइड जाता है भाई, ये दक्षिण की ओर चलता है, 30 मीटर चलता है भाई, जैसा इसने बोला वैसे। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब मैं दक्षिण की ओर जाऊं, ऐसे जाऊं, तो हमारा बोला गया दाईं, तो मेरा दाया कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट, ये होगा अपना राइट। दाईं ओर मुड़ूंगा, तो दाईं ओर मुड़ूंगा तो किस तरफ मुड़ूंगा, इस तरफ मुड़ने के लिए जाऊंगा दाईं तरफ, तो ये गया मैं 30 मीटर दाया, 30 मीटर में इस तरफ चला भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा भाई। अब मैं इस साइड फेस करके खड़ा हूं, अब मेरा बायां किस तरफ है दोस्तों, इस साइड आपकी तरफ है, तो भाई इसका बायां किस साइड होगा, नीचे की साइड होगा, तो बायां मुड़ा और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये भाई 20 मीटर चला। दोबारा वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब फिर से मेरा फेस आपकी तरफ, मैं बाईं ओर मुड़ूंगा, तो इस साइड मुड़ूंगा, बाएं ओर मुड़ूंगा और फिर से 30 मीटर वो चलता है भाई। अब मैं इस तरफ फेस कर रहा हूँ, तो 30 मीटर फिर उन्होंने हमें चला दिया। अब वह पूछा है आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु कहाँ है अपनी, ये आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी बतानी है हमें आरंभिक बिंदु से। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ भाई, बताओ भाई। देखो 30 मीटर दक्षिण में आया, फिर मैं गया पश्चिम की तरफ, फिर मैं गया दक्षिण की तरफ, फिर मैं गया पूर्व की तरफ। भाई देखो 30 इधर गया तो 30 वापस आ गया, तो बस सीधी स्ट्रेट लाइन पे आ गया ना मैं, कुछ नहीं करना। 30 प्लस ये वाला एरिया कितना, 20, 30 प्लस 20 कितना होगा दोस्तों, 30 प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना भाई, 20 मीटर, तो कितना होगा 30 प्लस 20 हमारा आ गया 50। भाई 50 मीटर दूरी पर मैं खड़ा हूँ, 50 मीटर दूरी पर मैं पहुंच चुका हूँ। तो भाई अपने ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा आंसर आया 50 मीटर, तो 50 मीटर हमारा ऑप्शन में नहीं था, तो हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ये था दोस्तों 7 क्वेश्चन हम डायरेक्शन के देख चुके हैं इस क्लास में। तो भाई आज के लिए सिर्फ 7 क्वेश्चन ही, क्योंकि डायरेक्शन के बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, उनको नोट करना फिर आपको समझाना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए हम 7 क्वेश्चन पे ही आज की क्लास को ओवर कर रहे हैं। तो भाई हम रोज क्लास लेके आ रहे हैं, थोड़ा बीच में हम बिजी हो गए, कहीं गए हुए थे, इसलिए हमारी क्लास नहीं आ पाई रेगुलर, बट अब हम रेगुलर क्लास लेके आएंगे फिर से। तो आज हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा, तो इसमें आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7th के बाद, अभी आगे और टाइप आएंगे क्वेश्चन के। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा डायरेक्शन में, क्योंकि मैं यहाँ आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं, तो दिक्कत होती है नोट करने में, आपको बताने में। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपसे ना हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए या मुझे डायरेक्ट आप मैसेज भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और भाई अब अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी पार्ट 2 डायरेक्शन का, तो भाइयों लाइक करा करो भाई, क्लास अच्छी लगे तो भाई कमेंट भी किया करो भाई। आप कमेंट करते तो दिल को अच्छा लगता है क्लास और अच्छे से बनाने का, या फिर मेरा मन करता है कि भाई लोग देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो भाई बहुत ही दिल को सुकून मिलता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और भाई वीडियो पूरी देखा करो। और भाई आखिरी में ये कहना चाहूँगा, भाई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करा करो और कमेंट ज़रूर छोड़ा करो भाई। शेयर करो ना करो, बट आप लाइक कमेंट तो ज़रूर किया करो, इससे मेरे दिल को भी संतुष्टि मिलती है कि भाई कोई मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कोई देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको, तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बस यही है। तो भाई चलो आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी बहुत जल्द। तो ठीक है भाइयों, धन्यवाद।